हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी परसेंटेज के 2 सेट कर चुके हैं। आज हम परसेंटेज का तीसरा सेट करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन के अनुरूप है। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस लेक्चर के और इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए का 20% बी, तो बी का, तो 20 का बी परसेंट इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक साधारण सा रिलेशन दिया हुआ है कि ए का 20% बी है। अगर हम 20% को लिखे, जैसे मैंने बाकी लेक्चर्स में दिखाया है, 20% को अपन 1/5 के टर्म में लिखते हैं, तो हम ये कितना दिया है, ये दिया है आपको बी, और ये कितना दिया है ए। तो यहाँ से इक्वेशन, क्योंकि ए का 20% था, क्या था, ए का 20%, ए का 20% मतलब A/5, ये कितना है, बी है ना, इस वजह से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5b, यहाँ से निकल कर आ जाएगी, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद आपको बोला गया है कि 20 का बी परसेंट, मतलब 20 का बी परसेंट किसके बराबर होगा। आपको देखो ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पर ए के टर्म में हमें निकालना है, ए का कितना परसेंट होगा, तो आपको निकालना है ए का एक्स परसेंट, ठीक है ना, ये चीज आपको निकालनी है। ओके, आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो 20 है, 20 का बी का 20%, बी मतलब 100, इधर पर ए लिखोगे, इधर पर लिखोगे x/100, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे पूरे इक्वेशन को। यहाँ पर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो a इज इक्वल टू 5b है, a इक्वल टू कितना हो गया, 5b। तो आप यहाँ पर प्रॉपर रख दोगे, आगे बढ़ोगे, 20 बी तो आपको दिया हुआ था, और ए की जगह पे रखोगे 5b इंटू एक्स, आपको दिया हुआ है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 4%, मतलब कि जो आंसर हो जाएगा अपना ए का 4% हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना आप। इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, और ये आरआरबी जेई में आया है, आपके आरपीएफ में भी आ सकता है, ध्यान रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। देखो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, ये अलग वैल्यू है 1 घंटा, और ये दोनों एक साथ में 1 मिनट 12 सेकंड। तो देखो 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड, ये होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 मिनट और 12 सेकंड की, तो कितने होते हैं इसमें, 1 मिनट में 60 + 12, मतलब कितना आ जाएगा, 72 सेकंड। अब आपको निकालना है कि जो 72 है वो 3600 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 36 दूनी कितने होते हैं, 72। तो यहाँ से निकल कर कितने आएगी वैल्यू, 2%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से एक्स परसेंट अधिक है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए 70 का 40%, देखो यहाँ पर अधिक या ज्यादा की बात हो रही है, मतलब कि आपको बोला गया है कि इसका अंतर 70 का 40% और 80 का 30%, इन दोनों का अंतर जो है एक्स परसेंट के बराबर होगा। इन दोनों की जो अंतर की वैल्यू आएगी वो एक्स आएगी। तो सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। देखो 70 के 40% की बात की है, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, और इधर पर आपको बोला है 80 का 30%, तो 3/10 लिख सकते हैं। अब देखो आपने ये क्वेश्चन किया पेपर पर लिखकर, तो आपको ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जब भी इस तरह की वैल्यू आती है, जैसे ये आपको दिया गया है 40%, ठीक है, 40% की वैल्यू आती है, और यहाँ पर आपको 30% पूछा गया, तो आप इसको 40 मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो 4 × 10, और इसको आप पढ़ो 3 × 10। तो आपको दोनों की 10% निकालनी है। आप मतलब बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे वो बता रहा हूं मैं आपको। तो आप यहाँ पर 10% जब निकालोगे, 10% निकालने के लिए बाद वाले जीरो को हटा दिया जाता है, तो 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7। और ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है। तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ से इसी तरह से आप निकालोगे 80 का 10% कितना होता है, 8, और इसका माइंड में ही कर लोगे आप, तो 24। अंतर कितना आ जाएगा, 4। वही चीज आपने यहाँ पर की है, इसके अंतर को आप प्रॉपर निकाल रहे हो, ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा, इसका आप डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। कितना आया निकल कर, 28 माइनस 24, वैल्यू क्या निकल कर आई, 4। कितनी आ रही है, दोनों जगह सेम आ रही है ना। तो ये चीज जो है ना आपको माइंड में ही कर लेनी है, ठीक है। अब आया 4, यहाँ पर आपसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, एक्स परसेंट में आपको ज्ञात करना है कितना है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4/24 × 100, क्योंकि उसने क्या बोला है, कितना परसेंट अधिक है, मतलब इस चीज से आपसे पूछा है, इस चीज से, यदि इतने का इतना परसेंट से एक्स परसेंट अधिक है, तो आप क्या लिखोगे, आप 24, मतलब कि आप इस चीज से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। आपको ये चीज याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। जिससे पूछा गया उसको कंपेयर करना है, इससे, किससे, इससे।
80 के 30% से, तो आपको 80 के 30% मतलब 24 से कंपेयर करना है। यहाँ से आएगी 6, और अगर आप देखो तो यहाँ से क्या होगा 100/6। अब इसको 100/6 नहीं लिखते हम लोग, हम इसको क्या लिखते हैं 1/6%। और 1/6 कितना होता है, ये होता है 16.66%। ये चीज आपको याद करनी है ना। मैं ये चूंकि क्वेश्चन बस बता रहा हूँ इसलिए आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि 1/2 लिखोगे आप याद करोगे 50%, 1/3 आप याद करोगे 33.33%, 1/4 आप याद करोगे तो कितना होगा 25, 1/5 आप याद करोगे 20, 1/6 आप याद करोगे तो कितना होगा 16.66, 1/7 आप करोगे तो होगा 14.28, 1/8 आप करोगे तो होगा 12.5। इस तरह से लाइन से करना है। 1/9 करोगे तो 11.11 आएगा, है ना। और अगर 1/10 करते हो तो 10% आ जाएगा, 1/11 करते हो तो 9.09% आएगा, 1/12 करते हो तो 8.33% आएगा। तो ये आपको करने, ये आपको 25 तक याद करने हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है 1/25 तक अगर आप याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान फील होंगे आपको। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी संख्या का आठवां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है। किसी संख्या का आठवां हिस्सा, अगर हम संख्या 1 मान लेते हैं तो इसका आठवां हिस्सा 1/8 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना होता है 12.5%। ये निकला कैसे, 1/8% अगर हम लिखते हैं तो कितना आएगा, आठवां हिस्सा आपसे पूछा है, आठवां हिस्सा तो 1/8 इंटू 100। आप यहाँ से डिवाइड करोगे, 4 से जाएगा सबसे पहले 25, और फिर यहाँ पर आया 25/2, मतलब कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है ना, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12.5%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछा है जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। देखो आपने क्या किया, मान लीजिए कोई संख्या थी x, ठीक है, इसमें से आपने 35 घटाया तो ये कितनी बची 80%। अब देखो ये 80% बची, हम 80% को कैसे, एक तो ये पहला मेथड है जो आप नॉर्मल लेंदी लोग करते हैं। अब ये 80% था टोटल, तो जो 20% है, 20% वो कितना होगा 35, आप मान लोगे, ठीक है ना। घटाने के बाद इतना बचा तो 20% कितना हुआ 35। आपको निकालना है 4/5, मतलब कि आपको निकालना है 80% टोटल, तो कितना होगा 35 था ना। तो ये जो है 20% था 35, तो आपको इसका 4 गुना करना है, 35 × 4, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 140, ये आ गया। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, आप किस तरह से करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आप 80% को आप लिखोगे 4/5, ठीक है, आपसे यही चीज पूछी गई है। देखो आपके पास टोटल वैल्यू थी 5 और ये 4, ये आपसे पूछी गई है, तो आपको दिया क्या है, एक एक वैल्यू आपको कितनी दी है 35 के बराबर, ये है एक वैल्यू आपको दी है 35 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि आपको 4 वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप 35 × 4, मतलब क्या आ जाएगा 140। ठीक है, इस तरह से आपको ये एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ये केवल आपको समझने के लिए, जो आपको नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 है, इंटू ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए अनुपात बी का मान हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको सीधी सीधी वैल्यू दी है ए का 5%, 5% को चलो हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ए का 5% प्लस बी का 4% इक्वल टू में 2/3, और यहाँ पर लिखना है ए का 6% प्लस बी का आपको लिखना है 8%। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा कर देना है, आप यहाँ पर 3 को लेके जाओगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप इस तरफ तो 3a, तब 5% को आप लिखोगे 1/20, वहीं से आप b को लिखोगे आप 3b, इंटू 4% को अपन लिखोगे आप लिखोगे 1/25, इधर पर आप लिखोगे 2a इंटू 6/100, और यहाँ पर आप लिखोगे 2b इंटू 8/100। इसको आप वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 25। ओके, ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको करना है कि 3a/20, और यहाँ से माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 3a/25। वहीं आप दूसरी तरफ जाओगे तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा 4b/25 माइनस 3b/25, ये चीज आपको निकल कर आ रही है। ओके, अब यहाँ से आप देखोगे तो आएगा आपका 75a माइनस 60a/25 इंटू 20 कर लोगे आप, और इधर पर आप लिखोगे 4b
-3b/25। 25 से आप इसे कैंसिल कर दोगे और यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 15a/20 इज इक्वल टू बी। आ रही है, इधर से आप 3 बार में इसको करोगे, इधर से 4, तो यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू 4/3। आंसर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी का वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या करना है, संख्या आप मान लीजिए, अगर मानकर करना है तो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिक से कीजिए, है ना, जो मैंने आपको बताई थी। आप 76% को आप क्या लिखोगे, 76% को आप लिखोगे 1/25 इंटू 4 से क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कितने बार में जाएगा ये 19। ठीक है, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 19 टाइम्स जाएगा, तो 19/25 आपको दिया गया है। 19/25 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 95। तो आपको निकलना है, वो संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 25 रेशियो आपको निकालना है। तो अगर 19 रेशियो 95 है, जैसे अगर आपको 19 रेशियो आपको 95 दिया गया है, तो 25 रेशियो कितना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, 95/19 इंटू 25। तो यहाँ से 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 5, मतलब कि आ जाएगा आपका 125। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ऐसे निकालना है, समझ में आया। यहाँ पर आपने 76% को लिख लिया 19/25। ठीक है, कैसे आया ये, 76/100 आपने किया, फिर आपने कैंसिल कर दिया 4 से, तो ये 19 टाइम्स गया और ये गया 25 टाइम्स। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई 19/25। 19/25 आपको कितना दिया है, 95। मतलब कि जो 19 है वो 25 के 95 के बराबर है। यहाँ पर 19 95 के बराबर है, तो 25 आप कैसे निकालोगे, एक रेशियो यहाँ से निकाल लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 95/19 के, मतलब 5 के बराबर हो गया। एक रेशियो 5 के बराबर हो गया, तो 25 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 125 के। ओके, इस तरह से मैंने किया है। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% अधिक संख्या आपसे पूछी गई है। देखो 240, रुकिए 1 मिनट। हाँ, आपको बोला गया है 240, सबसे पहले तो आपको बोला गया है 240 से 30% अधिक, से 30% अधिक आपसे बोला गया है। जब भी मैंने बोला था, जब भी आपको परसेंट में अधिक या कम दिखे, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 30% अधिक। 30% को आप क्या लिखोगे, 3/10। अब ये अधिक बोला है, मतलब कि 10 प्लस 3 आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगी 13। जो आपको वर्तमान वैल्यू दी है, वो दी है आपको 240। ठीक है, उससे 30% अधिक आपको चाहिए। अब अगर 10 वैल्यू 240 है, तो यहीं से आप निकाल लोगे कि जो एक की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24। तो आपको 13 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी जाएगी, 13 इंटू 24। वैल्यू क्या यहाँ से निकल कर आ जाएगी, 24 तिरिक 72। पूरा सॉल्व नहीं करना है, आखिरी में दो केवल ऑप्शन ए में है, तो ए में आप लिख लोगे। फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, 24 तिरिक 72, हासिल आई 7, 24 एकम 24, 24 7 31, आंसर आ गया 312। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, अगर एक साधारण व्यक्ति है तो वो कैसे करता है, 240, इसका 30% अधिक निकालना है तो 130/100 करता, फिर यहाँ से निकालता, ये सब करता और फिर आता। लेकिन आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। जब आप इस तरह से सॉल्व करना सीख जाओगे, इस तरह से, तो आप इसको क्या है, माइंड में ही कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे ये जो 30 में लिख रहा हूँ ना, 3/10, आप लिखोगे ही नहीं, आप सीधे लिखोगे 30% मतलब 3/10, 3 बढ़ा दिया तो 13, 13 में 24 का गुणा करना है, आप डायरेक्ट कर दोगे इस चीज को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है। 108% 189, अब देखो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 108%, इसको हम क्या लिखेंगे, 108% को हम लिख सकते हैं, देखिए 100% को हम लिखते हैं 1/25। ठीक है, तो 108 मतलब कि यहाँ पर 4 से और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27/25। कितना हो गया, 27/25, इसे हम लिखेंगे 27/25। अब देखो 27 रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना है, 189। आपको निकालना है 25 रेशियो, तो अगर 27 आपको दिया है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 189/27, मतलब यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 9 से जाएगा सबसे पहले, 3 बार में, 2 पे 1 21, तो 7 आ जाएगा यहाँ से। कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू आएगी 7 निकल कर। अब यहाँ पर 25 निकलना है, तो 25 इंटू 7 जब आप करोगे तो आ जाएगा 175। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 175 इस तरह से आएगा। ओके, 27 आपको रेशियो दिया है 189 के बराबर, ये वाला जो रेशियो है ये 27 रेशियो आपको दिया है, और आपको कितना निकालना है, 25।
तो आप आसानी से कर सकते हो 27 को 189 के बराबर लिखकर, फिर 1 रेशियो आपने निकाल लिया 7, यहाँ से 1 रेशियो कितना आया 7, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे 6 आवर, और टोटल घंटे कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। तो आपको निकालना है 6/24। अगर आप डायरेक्ट देखो तो ये कितना है 1/4, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अगला आपसे पूछा गया है कि एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है? देखो, एक सही 1/2, जब भी आपको इस तरह से कोई वैल्यू लिखी आए तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1+1/2, आप इस तरह से इसे लिख लोगे। अब 1 को अगर हम बात करो तो इसमें होते हैं 24 आवर्स, और अगर इसकी आप बात करो तो यहाँ पर होते हैं 12 आवर्स, है ना? 12 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो टोटल समय दिया हुआ है वो दिया है 36 आवर्स, ठीक है? और यहाँ पर मिनट में पूछा है तो आपको इसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और आपको निकालना है 15 का, तो 15/36 × 60, और आपको परसेंट के लिए आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? आपकी वैल्यू आसानी से निकल कर आ जाएगी, यहाँ से 3, यहाँ से 2, फिर यहाँ से जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12, फिर यहाँ से जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या वैल्यू आपकी निकल कर आएगी? 5/12 आ रही है, आई थिंक, है ना? कहीं मिस्टेक की है क्या हम लोगों ने? 15 मिनट, और यहाँ पर हमने लिखा है 36, इंटू में हमने लिखा है 100। इसको हम, और इधर पर 60 का भी मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो इधर से आप काटोगे, इधर से काटा आपने तो ये 5 बार में जाएगा, ये जाएगा 18 टाइम्स, फिर ये 3 से जाएगा तो ये 5, और ये जाएगा 6। हाँ, तो 25/36 क्या हो जाएगा? 25/36, ऑप्शन सी सही है ना? ये यहाँ पर गलती हो गई थी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 60 में से 48 कितना प्रतिशत है? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा जो 48 है वो 60 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? 48/60 × 100। यहाँ से आप सबसे पहले 12 से डिवाइड करोगे तो 12×4 = 48, और 12×5 = 60। इसको फिर आप 5 से काट दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर 5 से जब आप काटोगे इसको तो आएगी 20, मतलब ये क्या हो गया? 80%। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपने 40/60 किया, आपने डायरेक्ट निकाल लिया 4/5, वैसे ही आप निकाल सकते हो कि 1/5 कितना होता है? 20 × 4, कितना हो जाएगा? 80%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 250 का 46% कितना होता है? देखो 250 है ना, इसका आपको पूछा है 46%, तो इसको तो आप वैसे ही करोगे, और इसमें भी एक तरीका है, देखो मैं बताऊं। 46 जो परसेंट होता है ना, 46%, इसको आप तोड़ दो 40% में, 5% में, और 1% में। इसको आप तोड़ करना वैसे ही कर सकते हो अपने माइंड से, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप 40% निकालने की बात करो ना, तो 10% कितना होता है? 25, तो 100, 40% कितना हो जाएगा? 25 × 4 तो 100। अब देखो 10% था 25, तो 5% कितना होगा? 12.5, यहाँ से 12.5 आएगी, और यहाँ पर आपको निकालना है 1%, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.5। अब बस आप आपको इन सभी को जोड़ देना है। कितना निकल कर आया? यहाँ से जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 15, तो 115 वैल्यू आ गई 115। इस तरह से अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना ये वाला मेथड तो है, ये भी बता देता हूँ, 250 × 46/100। इसको आप 50 से कैंसिल करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, और ये वाला जाएगा 5 बार में। फिर इसको काटोगे तो ये जाएगा 23 बार में। अब देखो 5 × 23, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा। देखो ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा अच्छा है इस तरह से करने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 45% बढ़ाने पर 725 हो गई, मतलब 45% बढ़ाया है आपने, फिर वही चीज हम लगाएंगे। 45% बढ़ाने का मतलब क्या है? 45/100 आप करोगे, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा? यहाँ से निकल कर आएगा 9/20। तो आपने जो पुरानी वैल्यू थी 20 थी, उसको आपने 9 और बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई? 29। तो जो 29 वैल्यू है वो कितनी है? 7/5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो आप निकाल लोगे 7/5/29, तो कितने बार में जाएगा ये? बताइए। आपको सीधा सीधा डिवाइड देना है, 29 29 दूनी, चलो डिवाइड दे के देख लेते हैं। 7/5 में आपको डिवाइड देना है, 2 बार में आप डिवाइड करोगे तो आएगा 58, यहाँ से आ जाएगा 145, फिर जाएगा 5, तो 25 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 20 की, तो 20 × 25, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी 500। ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 34 का 15% क्या है। 34 का 15% आपसे पूछा है। 15% को हम क्या लिखेंगे 3/20। ठीक है, 3/20 लिखेंगे। अब जो 20 है, पूरा 20 पार्ट कितना हो गया आपका 34। तो यहाँ से 3 पार्ट कितना हो जाएगा, या आप 1 पार्ट भी निकाल कर कर सकते हो। चलो 1 निकाल के करते हैं। तो यहाँ से जो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.7। ठीक है, तो यहाँ से 3 रेशियो चाहिए, तो 1.7 इंटू 3, 17×3 = 51, मतलब 5.1 आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन ए। समझ में आ रही है ये मेथड? देखो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको बहुत आसान पड़ने वाला है पेपर, समय पर पूरा हो जाएगा आपका पेपर, क्योंकि ये टाइम बचाती है। ये टाइम सेविंग अप्रोच है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन करके। कितने जल्दी हो रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहो। अगला है, आपसे पूछा गया है 24 के 3/5वें का 40% क्या है। 24 का 3/5वें का 40%, देखो क्या है। पहले आपने किया 24, इसका आपने लिया 3/5, और फिर इसका आपको पूछा है 40% क्या है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो सबसे पहले 24 जो आपको दिया गया है, ये इसका 3/5, और 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसका एक और मेथड है वैसे ही करके, कि 5 वैल्यू आपको 24 दी है, तो आप 3 वैल्यू निकाल लेना वहां से जो भी आए, उसके बाद फिर 40 का मल्टीप्लाई। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी 24 × 6/25। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई 24। 24 छंग कितने होते हैं, 24 छंग होते हैं 144, 144। अपॉन में देना है आपको 25 का भाग, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 5 पॉइंट आ जाएगी, 5.76। एक ही वैल्यू है 5 पॉइंट करके, तो आपको पूरी नहीं निकालना है, 5 बस निकाल लोगे तो भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 200 में 95 कितना परसेंट है, देखो 95/200 इंटू करना है 100। इसका परसेंट निकालना था, आसानी से आप निकाल लोगे। कितना आ जाएगा 47.5%। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन मार्क से चिन्हित लुप्त मान को प्राप्त कीजिए, ये आपको बोला गया है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और ये है परसेंट निकालना है। क्वेश्चन मार्क परसेंट इंटू 40 बराबर 1.20। अल्टीमेटली अगर आपको देखा जाए तो आपसे पूछा गया है तो कि जो 1.20 है, सॉरी x% का 40 1.20 है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 40 का x%, या x का 40%, दोनों ही सही है। मतलब आप x% इंटू 40 लिखो, मतलब x% का 40 निकालो, या फिर 40% का x निकालो, बराबर ही आएंगी ये दोनों वैल्यू, हमेशा इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंट को आप अपनी कन्वीनियंट के अनुसार चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स का 40% आपने लिख लिया, एक्स का 40% बराबर आपको कितना दिया गया है 1.25। मतलब कि 40% को आप क्या लिखोगे, 40% था, 40% मतलब 2/5। तो जो दो वैल्यू है, दो आपको दी है 1.25। तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है 5 वैल्यू। तो 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 इंटू 5/2। इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। तो वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, यहाँ से आ जाएगा 625। 1.20 दी है, 25 नहीं दी है, 1.20 है यहाँ पर, वरना वैल्यू नहीं आती। तो 1.20 इंटू 5/2 करना है आपको। तो 1.20 का कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6, 6/2, 6/2 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर x% उन्होंने लगा कर दिया, लेकिन आप परसेंट को x में नहीं लगाओगे। रुको मैं एक बार कर लेता हूँ इसको, एक बार और आपको मैं ये बताता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x% ऑफ 40 बराबर 1.20। तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे इंटरचेंज कर लोगे। आप करोगे 40% का x बराबर 1.20। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से आपको करना है। तो 40% को आप क्या लिखोगे 2/5, इधर से इंटू में x, और इधर से 1.25। जब आप इसको 1.20 है ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले? ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर परसेंट दिख गया, परसेंट दिखते से ही आपके दिमाग में आएगा कि मुझे इसे 60% को हमें बटे में लिखना है, तो 3/5 आप डायरेक्ट लिख लोगे। ठीक है, 3/5। अब उसने क्या बोला, 45% खेल जीती जो कि 60% था, मतलब कि जो 3 की वैल्यू है वो है 45। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 15, मतलब कि 75। इस तरह से तुरंत होंगे आपके क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी संख्या का 32% 25.6 है, मतलब कि 32% आपसे बोला गया, 32% कितना है, 25.6। 32% को आप क्या लिखोगे, 32/100 इज इक्वल टू 25.6। ठीक है, इतना है। अब देखो इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे 32 की वैल्यू कितनी है, 256। तो आपको यहाँ से किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी 100 की वैल्यू, तो आप आसानी से कर लोगे कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर पे पॉइंट लगा लेना बाद में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू जब आप देखोगे तो 0.8 आ जाएगी, 0.8। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 80, 0.8 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 80%। नेक्स्ट, किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है, देखो 72% कितना है, 90। तो आपको 100% निकालना है। ठीक है, 72% 90 है, तो 72% को आप क्या लिखोगे, आप अलग अलग कर लोगे, मतलब 72 को आप 72 लिखोगे अपॉन 100, आपको दिया गया है 90 के बराबर, मतलब 72 जो वैल्यू है वो है 90। आपको निकालनी है 100 वैल्यू, तो 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/72 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करना क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप इसे क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें डिवाइड करोगे किस चीज का, 4 का, है ना। सबसे पहले आप 4 का करोगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगी आपकी वैल्यू 1, और यहाँ पर 8, इधर पर आ जाएगा 25, इधर पे 18 है, 18×5 = 90, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 125। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 350 का 58% कितना होता है, 58%, 350 का 58% कितना होता है, आपसे ये पूछा है 58%। तो देखो 350 इंटू 58/100, क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 50 से आप इसे क्रॉस करोगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में, फिर ये 2 से इसे करोगे तो ये जाएगा 29, 29 इंटू 7, आप जब आसानी से करोगे तो 9×7 = 63, और केवल एक में ही 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी 203। इसी तरह से आपको करना है, आंसर क्या आ जाएगा, 203। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। देखो पहले क्या किया हमने, एक पुस्तक थी, पहले हमने बढ़ाया 25% को, हमने किया इंक्रीज, ठीक है, और फिर उसे 20% कम कर दिया। ये काम करने के बाद हमने एक और किया, हमने 20% कम कर दिया, और ये क्या है, सेम चीज पर लग रही है, मतलब सेम थिंग पर ये पूरी प्रोसेस हो रही है। मतलब कि 25 को हम क्या लिखेंगे, 1/4, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये परसेंट में है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, अगर हम देखें फर्स्ट, और फिर हमें देखना है सेकंड। इधर पर हमारा था 1/4 जिसे हमने बढ़ाया, और इधर पर था 1/5 जिसे हमने कम किया। तो 4 था पहले, फिर हमने एक बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 5। इसके बाद 5 था पहले, फिर हमने एक घटा दिया, तो कितना हो गया, 4। अब चूंकि एक ही चीज पर लग रहा है, एक ही वस्तु पर ये पूरी प्रोसेस की जा रही है, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस ही हमने लगाया, फर्स्ट में 4 से 5 और सेकंड में 5 से 4। तो वैल्यू क्या हुई, अब हम दोबारा से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। 5 से आपने इसे कैंसिल कर दिया, 4 से आपने इसे कैंसिल कर दिया, तो क्या है, 1 1, मतलब कि ना तो कोई फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान। बाद में कितनी थी, न्यू वैल्यू इतनी है, और पहले कितनी थी, पहले वैल्यू इतनी थी, ओल्ड वैल्यू। तो जितने में आपने खरीदा उतने में ही आपने बेचा, तो यही सीपी है और यही एसपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो इक्वल है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
देखिए पहले थी 12, ठीक है, अब हो गई 15, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, +3, तो वृद्धि कितनी हुई, +3 की। लेकिन ये +3 की वृद्धि हुई किसमें, 12 में, तो कितना हुआ, 3/12 आपसे पूछा जा रहा है, वो भी परसेंट में। तो 3/12 क्या होता है, 1/4, और 1/4 को हम वैसे ही याद कर चुके हैं कि 1/4 होता है 25% के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को किस प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर था पहले चावल, चावल पहले था 25 रुपीज का, ठीक है, बाद में वो हो गया 30 रुपीज का, ठीक है। अब जो परिवर्तन हुआ वो टोटल कितना हुआ, टोटल परिवर्तन हुआ 5 रुपए का, वृद्धि हुई कितने की, 5 रुपए की। ये क्या थी, वृद्धि है ये क्या है, ये है वृद्धि। तो 5 रुपए की वृद्धि किसमें हुई, 25 में। तो मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अगर देखा जाए तो 1/5% की वृद्धि हुई, मतलब कि 20% की, ये क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि में क्या होता है, देखो 20% मतलब 1/5, मतलब कि 5 था पहले, ठीक है, पहले के, सॉरी पीछे चलते हैं, पहले था 5, ठीक है, और वृद्धि हुई इसमें +1 की, तो अब कितना हो गया, 6, ठीक है। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि जो रुपए होते हैं, मतलब मूल्य होता है, मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये वाला प्राइस है, ठीक है, तो जो खपत होगी आपकी, अगर ये वाला, सॉरी ये वाला है खपत, है ना, मतलब कंजम्पशन है। रुक जाओ मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ये पूरा कंजम्पशन आपको दिया गया है, मतलब खपत आपको दी गई है, कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन या खपत आपको दी गई है, खपत क्या हुई, 5 से 6 हो गई। तो जो आपका मूल्य होगा, मतलब प्राइस होगा या खर्च होगा, जो आपका होगा, खर्च बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर। तो जो खर्च होगा वो कितना होगा, पहले 6 था और अब 5। आपको यहाँ पर बोला है खपत को कितने प्रतिशत कम करना है, तो अगर आप खर्च स्थिर रखना चाहते हो तो खपत जो पहले 6 थी, अब आपको सिर्फ 5 करना होगा। ये शायद उल्टा लिख गया, 1 मिनट यार, ये उल्टा लिख गया है, इसको हम सही कर देंगे। ये आपको मूल्य दिया है ना, प्राइस है, ये वृद्धि है, मतलब इंक्रीमेंट है, ये जो इंक्रीज हुआ है वो है। और ये क्या थी, ये थी आपकी खपत। तो पहले खपत 6 थी और अब आपको 5 करनी होगी, तो कितना आप कम कर रहे हो, 1/6 कम कर रहे हो, क्या चीज, खपत। तो खपत में 1/6 मतलब कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन डिक्रीज करना है आपको। पहले 6 था उसमें से एक कम करना है, तो ये कितना होगा, 1/6 कितना होता है, 16.66% या 16.67%, ठीक है, इतना होता है। तो 16.66% कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, ठीक है, आप ऑप्शन ए पर क्लिक कर दीजिएगा। ये रहा ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। आपको ये चीज समझ में आई, जो मूल्य होता है ना, ये मूल्य हमेशा खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने मूल्य में 1 की वृद्धि की है तो खपत में 1 की आपको कमी करनी होगी। अगर मूल्य आपका 5 से 6 हो गया तो खपत आपकी 6 से 5 हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि टाइम और स्पीड में, आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो आप देखते हो, अगर स्पीड 1 से 2 हो गई है तो टाइम आप 2 से 1 कर देते हो, है ना, होता है कि नहीं। अगर 40 से घूम जा रही है कोई बस और वो 1 घंटे में पहुंच रही है, तो वही बस अगर 80 से जाएगी तो वह आधे घंटे में पहुंच जाएगी, मतलब 1/2। यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपने 2 का डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो, तो यही चीज मूल्य और खपत में होती है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस लेक्चर का फायदा उठा पाए और थोड़ा सा फायदा मेरा भी हो, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू सो मच।